हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पर हम आज हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला किससे कहते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्णमाला किससे कहते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, या अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। मूल रूप से अगर हिंदी में वर्ण पूछेगा कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं दोस्तों और 35 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपका व्यंजन वर्ग ये टोटल 25 होते हैं दोस्तों, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म और संयुक्त अक्षर होते हैं। इन सभी को मिला करके आपका 35 कितने होते हैं? टोटल 35 होते हैं व्यंजन। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? का, ख, ग, घ, अंग्या। यहाँ पर ये अंग्या को पंचमा अक्षर कहा जाता है। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ड़ा। यहाँ ड़ा और ढा द्विगुण व्यंजन है। इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। किसे किसे? ढ़ा और ढ़ा को। अब देखेंगे दोस्तों, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। कितने वर्ण आते हैं दोस्तों? 5 आते हैं इसमें ता वर्ग में। त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में कितने आएंगे? पा वर्ग में भी 5 आएंगे। पा, फा, बा, भा, मा। अब आते हैं दोस्तों अंतस्थ पे। अंतस्थ में कितने आएंगे दोस्तों? या, र, ल, व। कितने आएंगे? या, र, ल, व 4 आएंगे। उसमें व्यंजन में कितने आएंगे दोस्तों? उसमें श, श, स और ह आएंगे। तथा संयुक्त अक्षर व्यंजन छ, त्रि, ज्ञ और स्रा है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्रि, ज्ञ और स्रा हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके? का वर्ग में कितने वर्ग आएंगे? 5। चा वर्ग में कितने आएंगे? 5। टा वर्ग में 5। ता वर्ग में 5। पा वर्ग में 5। अंतस्थ में 4। ऊष्म में 4। और संयुक्त अक्षर कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं ये भी। अब पूछता है दोस्तों, छा वर्ग, छा वर्ण किन दो संयुक्त अक्षर से मिलकर बना हुआ है? तो का और शा से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? का और शा से मिलकर बना हुआ है। अब पूछता है दोस्तों, त्रा, त्रा किससे किससे मिलकर बना है? ता और रा से मिलकर बना है। अब पूछेगा दोस्तों, ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा और या से मिलकर बना है। तथा स्रा किससे मिलकर बना हुआ दोस्तों? सा और रा से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हलंत लगा रहेगा, उसके बाद वाले अक्षर में हलंत नहीं लगा रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अंक और आहा, जैसे आप अंक यहाँ पर आपका अनुस्वार हो गया इसे कहते हैं, और ये जो लगा रहेगा आपका ये बिंदी जो होता है दोस्तों, इसे विसर्ग कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इन्हें स्वर वर्णमाला में दिखाया जाना उचित नहीं है। वस्तुतः ये स्वर ना होकर स्वर मिश्रित व्यंजन है जो पूर्ववर्ती स्वर के साथ उच्चारित हो सकते हैं। विदेशी भाषा से ग्रहण की गई ध्वनियाँ जिन्हें तलबिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं। दोस्तों, जो
ध्वनियाँ विदेशी भाषा से ग्रहण की गई है उन्हें तल बिंदु या नुक्ता वर्ण कहते हैं। सामान्यतया अरबी फारसी के लिए शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। तल बिंदु या नुक्ता वाले शब्द कहाँ कहाँ सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आ, क, ख, ग, ज, फ। किंतु आ, क, ख तथा ग अब कम प्रयोग होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा आपका ज़ होता है, जैसे फैज़ाबाद, फिज़ा, खौज़ा। ये यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग हुआ है, यानी कि तल बिंदु का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ऐसे ही आ या उसकी मात्रा का सूचक शिरोरेखा पर लगा चंद्र चिन्ह, जिसे चंद्र चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? चंद्र चिन्ह ऐसे होता है। और विपरीत ओ का सूचक है। कुछ अंग्रेजी शब्दों के देवनागरीकरण में इसे विशेषक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर हुआ, या ऐसे में आपका विशेषक चिन्ह द्वारा प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपको वर्णमाला की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आपको हम वर्णमाला से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं उसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू।